में कोई आनंद। जी। यदि युद्ध में जीत भी जाता हूँ तो इस सुख का क्या लाभ जिससे मेरे परिवारजन वाले ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल और सही। जब युद्ध में इतनी हानि होएगी, सारे पुरुष मारे जाएंगे, तो अपनी स्त्रियां भी थोड़ी सी दूषित हो जाएगी और वर्ण संकर पैदा होंगे, बिल्कुल। जिससे अपने परिवार में न तो कोई पिंड क्रिया करने वाले बाकी रहेंगे, बिल्कुल। न कोई और। इस प्रकार से उनको विषाद होता है, दया आती है, और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा, दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा था, कौन बताएगा? धन्यवाद सरोज माता जी। दूसरे अध्याय का शॉर्ट में कौन बताएगा? कोई भी नए डिवोटीज में से कोई बताएं। कुछ गलत भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर जज करने के लिए नहीं है। हाँ, हम जस्ट बातें कर रहे हैं। तो जो जी भी अपने विचार है कोई भी बताएं। जी। जब पहले अध्याय में श्री भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अर्जुन बिल्कुल से इस अवस्था में नहीं है कि वो युद्ध कर सके, इसलिए वो उनको बोलते हैं कि न तो ये तुम्हारी देह है, और तुम देह से परे हो, आत्मा हो, जिसको न तो कोई छिन्न भिन्न कर सकता, न कोई अग्नि जला सकती है, तो तुम इनके लिए क्या शोक कर रहे हो। बिल्कुल सही। जी। और 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 तो माता ठीक जी है, याद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बहुत जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और कोई बता सकेगा दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा था? हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय में हमने ये तो देखा था कि पहला ही उपदेश भगवान ने दिया था कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और इस दृष्टि से अगर तुम इन लोगों का देह नष्ट भी कर रहे हो तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि देह तो नाशवान है ही। और फिर आगे जाकर के भगवान ने अर्जुन की सभी समस्याओं का खंडन करते हुए गए हैं। सभी समस्याओं का जो उनके मन में विचार था कि मुझे पाप लगेगा, मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना, वर्ण संकर होगा, और इस प्रकार की जो भी समस्याएं थी सबका निराकरण करते हुए आगे गए। और अंत में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया कि जिसकी बुद्धि स्थिर है वो कैसे जीवन जीता है। और बुद्धि स्थिर करके हम कोई भी समस्या में, कोई भी परिस्थिति में हम विचलित हुए बिना उसका हम सामना कर सकते हैं। और पूरी तरह से हम परमेश्वर में अपनी बुद्धि को लगा करके, मन को लगा करके अपना जीवन बिता सकते हैं। इस प्रकार से बताया था। और उसी के अंदर भगवान ने वो 8 स्टेजेस बताई थी साइकोलॉजिकल डाउनफॉल वाली, है ना, जिसका हमने बार बार 2 बार मैंने विस्तार से उसको बताया है। तो इस प्रकार दूसरा अध्याय खत्म हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया है कि कैसे हमको कर्म करना है यज्ञ के स्वरूप में। अपना नियत कर्म तो करना ही है, कर्मों से हम भाग नहीं सकते। तो कर्म तो करना है, लेकिन कैसे? भगवान को अर्पण करते हुए। तो ऐसा कर्म करने से कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। अन्यथा अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, हमें बंधन में बांधता ही है। और वो बंधन ऐसा है कि वो पूरा करने के लिए हमें अगला जन्म फिर से यहीं पर लेना पड़ता है ना। तो इसलिए इस बंधन से मुक्त होने का ये उपाय है कि सारे कर्म ऐसे करो कि भगवान को समर्पित करते हुए, कोई फल की अपेक्षा किए बिना। वो एक श्लोक देखा था ना हमने, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। यानी तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ये भी नहीं कि तुम अपने आप को उस फल का कारण समझो, या ये भी नहीं कि तुम कर्म न करने के प्रति आसक्त हो जाओ। तो ऐसे बहुत सुंदर बातें कर्म योग के बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में हमें बताई थी। अब ये कर्म योग का ही आगे ये पार्ट है जिसका नाम है ज्ञान योग। तो ये आज का चौथा अध्याय है जिसका नाम ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान ये भी है। तो इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि आप में से किसी ने ये सारे जवाब दिए। तो ऐसे ही रोज आप लोग भी सब पार्टिसिपेट करें, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है कि कैसे सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है, उससे हमारा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन तो होता है
है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरोज माता जी आपका कि आपने पूरा अच्छे से चैप्टर 1 और 2 का भी बताया, है ना। धन्यवाद। तो चलिए मैं मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा सभी बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। जी सब लोग म्यूट कर ले प्लीज। तो ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है ना, इसके बारे में हम ये ज्ञान जो है गीता का ज्ञान वो कैसे भगवान ने अर्जुन के पहले किसे दिया था, कब दिया था, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। तो अर्जुन तो पहले श्रोता नहीं थे, वैसे इस जगत के मतलब जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें तो अर्जुन पहले श्रोता थे, लेकिन भगवान बताते थे कि इसके पहले भी मैंने ये ज्ञान किसी को दिया था। वो कौन थे, कब दिया था, हम देखते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इस अमर योग विद्या का पहले उपदेश किसको दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। अर्थात इससे क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकल सकते हैं, जब सूर्य में देव है वहां प्रजा भी है ना। जो हमने देखा था, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः, है ना, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, अर्थात सूर्य में भी जीव है। ये हमारा वैदिक ज्ञान हमें बताता है। और फिर ये परंपरा से ज्ञान कैसे उतरा है, अर्जुन ने
कृष्ण ने ये विवस्वान को दिया, विवस्वान ने दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। आप लोगों को शायद याद हो, रामचंद्र जी के जो बहुत पहले के वंशज है वे है इक्ष्वाकु। हाँ, इसी कुल में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। ये यथारूप ज्ञान देखिए, कृष्ण से विवस्वान को आया, विवस्वान से मनु, और मनु से इक्ष्वाकु। इस प्रकार ये धरती पर आया। इस प्रकार ये ज्ञान धरती पर आया था। फिर क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये विज्ञान है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये विज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो हम तो आजकल अंग्रेज हमको शब्द देकर गए इंडियन माइथोलॉजी। ये कोई मिथ नहीं है, ये इतिहास है, ये सब वास्तविक घटनाएं हैं। हाँ, तो यहाँ पर परंपरा से ये विज्ञान जो है ये गुरु परंपरा से प्राप्त किया गया। कृष्ण से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु ने अपने कुल में फिर ये चलाया। यहाँ राजर्षियों का उल्लेख आया है। राजर्षि यानी क्या? जो राजा भी है और ऋषि भी है ना। राजा के रूप में वहां ऋषि तुल्य लोग राज करते थे। तो आप सोचिए कैसा उनका व्यवहार होता होगा, कैसे वे अपने प्रजा की देखभाल करते होंगे, एकदम पुत्रवत, एकदम करुणामय दृष्टि से, है ना। ऐसे ये राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। कैसे? कौन सी विधि? गुरु शिष्य परंपरा। इस विधि से सबने इसे समझा। फिर क्या हुआ? किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। हाँ, तो ये गुरु शिष्य परंपरा कहीं तो भी वहां पर खंडित हो गई। हाँ, और फिर अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हाँ, विज्ञान यथारूप में कुछ रहा उसका, लेकिन वो यथारूप नहीं रहा, उसमें बहुत सारे मसाले ऐड ऑन हो गए, है ना। तो ये विज्ञान जो है वो यथारूप में नहीं रहा, जो वास्तविक उसका स्वरूप है वैसा नहीं रहा। अब भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को बहुत सारे लोगों में दिया। हाँ, तो ये 4 परंपराएं आती है जिसके द्वारा यही ज्ञान आगे बढ़ा। तो कृष्ण ने दिया ये ज्ञान ब्रह्मा जी को, कृष्ण ने दिया लक्ष्मी जी को, शिव जी को, और 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनकादि 4 कुमार जो थे। तो इन चारों को भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, और फिर ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से इनकी परंपराएं स्थापित हो गई, और ये ज्ञान आगे बढ़ता गया, आगे नीचे आता गया। तो इस्कॉन जो है वो इस परंपरा में है, ब्रह्मा की परंपरा में इस्कॉन ने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माध्वाचार्य संप्रदाय भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस परंपरा के बहुत बड़े गुरु माध्वाचार्य, इसलिए उन्हीं को नाम गया। तो इसको ब्रह्मा गौड़ीय वैष्णव परंपरा भी बोलते हैं, या माध्वाचार्य परंपरा भी बोलते हैं, या ब्रह्मा जी की परंपरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्मी जी की परंपरा श्री परंपरा कहलाई, जिसके प्रमुख आचार्य थे रामानुजाचार्य। फिर शिव जी की परंपरा जो है वो रुद्र परंपरा कहलाई, और इसके प्रमुख आचार्य थे विष्णु स्वामी। हाँ, और ये 4 कुमारों की परंपरा है ना, वो निम्बार्काचार्य आचार्य ने आगे बढ़ाई। तो इस प्रकार ये 4 परंपराएं ऑफिशियल है। हाँ, ये चारों परंपराएं ऑफिशियल है, और इसमें से कोई भी एक से जुड़ जाओ तब भी आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। और हम किससे जुड़े हैं? ब्रह्मा जी की परंपरा से, माध्वाचार्य जी की परंपरा से जुड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ज्ञान एकदम परंपरा के माध्यम से, इसकी पूरी लिस्ट भी अपने पास है, किस प्रकार ये ज्ञान सीधे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद जी तक आया, और तब प्रभुपाद जी ने इसको पुस्तक रूप में हमारे लिए छोड़ कर गए हैं।
तो कितनी बड़ी हमारे पास एक संपत्ति है, हम सोच सकते हैं। हाँ, सीधे कृष्ण से आया हुआ ये ज्ञान हमारे पास इस भगवद गीता यथा रूप में हमारे पास उपलब्ध है। जिस दृष्टि से अर्जुन ने इसे ग्रहण किया और जिस अर्थों से भगवान ने इसे बताया, वही सब भाव है ना यथा रूप में हमें मिलता है। ठीक है। अब अर्जुन को समस्या आई कि आप बता रहे हो मैंने तो विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, कैसे दिया है आपने, आप तो मेरे समकालीन हो। नेचुरली हमारे भी मन में प्रश्न आता है ये, है ना, क्या कैसे कृष्ण बोल रहे हैं मैंने विवस्वान को ये दिया, आप तो मेरे सामने खड़े हो, आप तो मेरे समकालीन हो, मेरी ही आयु के हो, तो ये कैसे है। तो इसके बारे में हमको ये बहुत विशद ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। आप लोगों के पास पीपीटी आएगी, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम राइट हैंड लोअर कॉर्नर से चालू करेंगे। ओके, राइट हैंड लोअर कॉर्नर क्या है ये कलयुग जहां पर हम लोग है। तो इसका कालावधि कितना है? हाँ, 4,32,000 साल ये इसका कालावधि है। इसके पहले कौन सा युग आया था? द्वापर युग। उसका कालावधि कितना था पता है? ये 4,32,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, डबल कर लीजिए, तो ये द्वापर युग का हमको समय मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके पहले आया था त्रेता युग। उसका कालावधि कितना था? तो कलयुग के कालावधि को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो त्रेता युग का कालावधि मिलेगा। और सत्य युग जो है वो अगर कलयुग के कालावधि को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 गुना कर लिया, तो सत्ययुग का कालावधि मिलेगा, है ना। तो वो कितना आता है सत्ययुग का? 1.728 मिलियन ईयर्स। इतना समय था सत्ययुग का। अब सत्ययुग में पता है आप लोगों को मनुष्य का जीवन मतलब आयु कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष। त्रेता युग में वो घट करके 10,000 वर्ष हुई। द्वापर युग में वो घट करके 1,000 वर्ष हुई। और कलयुग में हम सब जानते हैं मैक्सिमम कालावधि है 100 साल, है ना। 100 साल तो कोई बहुत ही रेयरली कोई टच करता है, लेकिन एक ऑफिशियली अभी भी हम बोलते हैं कि 100 साल तक जिएगा, है ना। तो इस प्रकार के कोलोक्वियल हमारे भाषा है कि हाँ ये व्यक्ति तो 100 साल जिएगा, यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन उसकी। ठीक है। तो ये हो गया 4 युग। अब ये सब को मिला करके बोलते हैं एक दिव्य युग। इसके बीच में कुछ समय रहता है, उसको संध्या भी कहते हैं। ये संध्या का पीरियड भी बीच में आता है। तो इन जनरल दिव्य युग का कालावधि है 4.32 मिलियन ईयर्स। ये 4 युग का एकत्रित कालावधि है। अब इसके ऊपर जाएंगे। हाँ, तो ये दिव्य युग 71 दिव्य युग मिल करके बनता है एक मनवंतर। हाँ, मनु का कालावधि ये बनता है 71 दिव्य युग बनकर। और फिर उससे बड़ा है कल्प, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उसमें 14 मनवंतर और 15 संध्या, इतना मिल करके एक दिन होता है। उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी की। और ऐसे 100 वर्षों तक एक ब्रह्मा जी का लाइफ होता है। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है ना। कितना 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। हाँ, तो ये सब आंकड़े जो है हमको जरा घबराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कुछ इसको मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ये नंबर आपने याद रखा, कलयुग का कालावधि 4,32,000 वर्ष। तो फिर थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये बताया है ब्रह्मा जी का जीवन। उसको और कैलकुलेट किया तो ब्रह्मा जी को अभी 50 साल हो गए हैं। उनके कितने साल है? 100 साल की उम्र है उनकी, वो 50 साल हो गए हैं। तो 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, 4 युग के 27 चक्र खत्म हो गए हैं, और सत्य त्रेता और द्वापर के इतने वर्ष हो गए हैं, और कलयुग का समय बीत चुका है करीबन 5,000 कुछ वर्ष। तो ये तो उस समय जब ये पीपीटी बनाई थी तब का है, लेकिन ये अब उसके आगे भी 4-5 साल पकड़ लीजिए, तो ऐसे 5,000 प्लस कुछ साल हो चुके हैं कलयुग के भी। लेकिन कलयुग में बाकी कितना है समय? 4,32,000 में से 5,000 सिर्फ माइनस करो तो उतना कालावधि तो कलयुग का बचा है।
और कलयुग ये ऐसा समय है कि जहाँ जीवों को बहुत 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 कष्ट भोगना पड़ने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं, हम तो उसकी झलक थोड़ी थोड़ी पाते हैं, उसमें ही घबरा जाते हैं, लेकिन जो आगे कलयुग आने वाला है उसका भीषण वर्णन है भागवतम में। बहुत ही खराब, मतलब सोच कर भी हम डर जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसलिए इस कलयुग में ही एक तो स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण ने हमारे लिए भगवत गीता छोड़ के गए कि इस उपदेश का पालन करो, ये तो आपकी लाइफ मैनुअल है, इसका अनुपालन करो और मेरे पास आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए इतना महान वरदान देकर गए कि केवल तुम नाम जप करो और तुम भगवत धाम जाओ, छूट जाओगे इस कलयुग के क्लेशों से, है ना। तो इस प्रकार की हमको एक थोड़ी सी चेतावनी भी है कि अभी मनुष्य जन्म मिला है, उसका पूर्णतः उसका उपयोग करके हमारा लक्ष्य हमने प्राप्त करना है। पता नहीं अगला जन्म कौन सा मिलेगा, और तब तो हम कोई धर्म क्या है, पशुओं के उसमें योनि में तो कोई समझ ही नहीं सकता धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लेकिन मनुष्य जन्म इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमको क्या करने से भगवत प्राप्ति होगी और हम अपने परम धाम जाएंगे, जहाँ न तो जन्म है ना तो मृत्यु है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये यहाँ पर है भौतिक जगत में, बार बार जन्म लो, बार बार मृत्यु, और बीच में क्या है, जरा और व्याधि, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार तो वास्तविक समस्याएं हैं इस भौतिक जगत की। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ही ये लाइफ मैनुअल भगवान द्वापर युग के बिल्कुल अंत अंत में हमारे लिए देकर गए हैं। और हम इतने भाग्यवान हैं कि बिल्कुल यथा रूप में, बिल्कुल जैसा भगवान ने बताया वैसे ही उसी रूप में हम तक ये ज्ञान आया हुआ है। ठीक है, तो मनु का जीवन कितना है वो भी कैलकुलेट किया है। 4 युगों के 27 चक्र, इतने सत्य त्रेता तथा द्वापर युग, इतने बीत गए। कलयुग में समय बीता है इतना, तो मनु का जीवन ये इतना आंकड़ा दिया हुआ है। पता नहीं। यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। हाँ, इतना सब हमारे पास कैलकुलेशंस है। तो गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को और फिर विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। मानव समाज में इक्ष्वाकु के कुल से, क्योंकि इक्ष्वाकु धरती पर थे और बाकी ये जो मनु और विवस्वान जो बताए हैं वे तो धरती पर नहीं थे, इसलिए धरती पर आए इक्ष्वाकु के माध्यम से। फिर त्रेता और द्वापर युग का इतना टाइम हो गया है, टाइम इलैप्स्ड इन कलयुग 5100 वर्ष। तो गीता पृथ्वी पर आई 20 लाख साल पहले। ये एक कैलकुलेशन है। तो फिर से रिपीट है, ये ब्रह्मा का एक दिन इतने सालों का, ब्रह्मा का एक घंटा इतने सालों का, ब्रह्मा का एक मिनट कितने सालों का, 60 लाख सालों का ब्रह्मा का एक मिनट, और ब्रह्मा का एक सेकंड 1 लाख सालों का है मनुष्यों के टाइम स्केल पर। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का एक सेकंड है 1 लाख सालों का। ये गुरु शिष्य परंपरा दिखाई है, कृष्ण से ये ज्ञान आया है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधवाचार्य, है ना, पद्मनाभ, ये सब सारे गुरुओं के, आचार्यों के नाम आए हैं। फिर यहाँ पर 22वें स्थान पर है लॉर्ड चैतन्य, फिर रूप गोस्वामी, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास, विश्वनाथ, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और भक्ति विनोद ठाकुर, और फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और 32वें स्थान पर है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो ये डायरेक्ट गुरु शिष्य परंपरा है, एकदम ऑथेंटिक। तो कृष्ण का अवतरण कैसा होता है? तो भगवान क्या बता रहे हैं?
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान वैसे अविनाशी है, हम भी जीव भी वैसे अविनाशी है, अजन्मा है। हाँ, लेकिन हमारा बार बार जन्म मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि हम इसमें हैं, भौतिक जगत में आए हुए हैं। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। सभी जीवों का स्वामी कौन है? भगवान। जीव का स्वरूप कैसा है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको हम पूरी तरह से भूल गए हैं कि वे हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। जैसे ये हाथ जो है मेरे शरीर का अंग, ये हाथ सेवक है और मेरा पूर्ण शरीर स्वामी है ना? स्वामी है शरीर और ये है सेवक। सेवक का काम है पूर्ण की सेवा करना। वैसा ही हमारा है, हम जीव हैं जो भगवान के अंश स्वरूप है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा अस्तित्व ही उस पर है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसको दूसरा शरीर उसका रहता है ना? भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, है ना? हम तो क्या है, पिछला जन्म पता नहीं कौन सा था, फिर उस शरीर को त्याग दिया तो ये नया शरीर धारण कर लिया हमने इस जन्म में। अब ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमको कौन सा शरीर मिलने वाला है हमको पता नहीं। वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं। कर्म और इच्छाओं पर निर्धारित होता है कि हमको अगला शरीर कैसा मिलने वाला है। क्या कुत्ते बिल्ली का मिलने वाला है, या फिर मनुष्य का मिलने वाला है, या फिर देवता का मिलने वाला है? कोई भी शरीर हमको मिलेगा हमारे कर्म और इच्छा, इन दोनों के कारण। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान को देहांतरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना? जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। ये उनका शाश्वत रूप है, उनको ये रूप बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। हाँ, वो सबको क्या लगता है कि ये तो सामान्य जीव है, जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे ही इनका भी जन्म हुआ, जैसे हमारे दो हाथ है उनके भी है, लेकिन वो असामान्य है। वो तो अंतरंगा शक्ति के कारण, उनकी ही अंतरंगा शक्ति से वे अपना आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता। अब जब देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में वे आने वाले थे, तो सबसे पहले उन्होंने उनको अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। भगवान के अनंत रूप होते हैं, अनंत रूप है। तो उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और उसके बाद उन्होंने ये बालक का रूप धारण करके वहां पर जन्म लिया। ठीक है, तो इस प्रकार वे अपनी इच्छा से अपना शरीर अंतरंगा शक्ति के द्वारा बदलते हैं, लेकिन उनका फिर भी शरीर जो है वो दिव्य ही होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान की आयु थी 125 साल की, लेकिन वो एकदम नव युवक के भांति सुंदर लग रहे थे, है ना? वे कभी भी अपना यौवन खो करके वृद्धावस्था की ओर नहीं गए। ठीक है, तो ये उनकी शक्तियां हैं। अब
कैसे होता है ये तो बताया है, अवतरण कैसे होता है, अब कब होता है ये बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये श्लोक तो मुझे लगता है सभी को याद ही होगा, कंठस्थ होगा, क्योंकि महाभारत सीरियल का ये टाइटल सॉन्ग हुआ करता था। जी यथा माता यथा जी। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो जब जब जहां जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, है ना। फिर अवतरण क्यों होता है, क्या करते हैं आकर? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हर युग में प्रकट होते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले है भक्तों का उद्धार करने, ये उनका प्राइमरी काम, उसके लिए आते हैं। दुष्टों का विनाश करने तो वो किसी को भी भेज सकते हैं, हाँ, उनके तो इतने सारे देवी देवता उनके सेवक है, किसी को भी भेज सकते हैं, जा भाई वो दुष्ट जरा ज्यादा ये कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसका खात्मा करके आ जा, कोई भी कर ले। लेकिन भगवान आते हैं भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, है ना। अब जैसे हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए स्वयं एक खंबे में से निकले, तो क्या आवश्यकता थी उनको? वैसे तो सारे देवी देवता हिरण्यकश्यप से बहुत घबराते थे, लेकिन वहीं से सुदर्शन चक्र भेज देते, सुदर्शन ही वो काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, वे आए प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, है ना, प्रहलाद को प्रसन्न करने के लिए कि, और हम लोगों के सामने ये उदाहरण स्थापित करने के लिए कि भक्त बुलाता है तो मैं आता हूँ, है ना। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि भक्तों के हृदय को इससे कितनी शांति मिलती है कि मैं बुलाऊंगा तो भगवान आएंगे। तो ये सब बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, भक्तों का उद्धार करने, ये उनका प्राइमरी मिशन है। और फिर साथ में दुष्टों का विनाश कर देते हैं, धर्म की फिर से स्थापना कर देते हैं, और उसके लिए वे हर युग में आते हैं, है ना। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है ना। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं, है ना। कितना सुंदर बताया है। अब कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, ये भी बता रहे हैं भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बोलते हैं, जो मेरे आविर्भाव यानी मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को जानता है, उनकी दिव्य प्रकृति को जानता है, ये सारा दिव्य काम है भगवान का, है ना। इसको जो जो जान लेता है पूरी तरह से, तो उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। फिर से वो इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब कृष्ण और हमारे बीच क्या अंतर है? कृष्ण भी दो हाथ वाले, हम भी दो हाथ वाले, वो भी दो पैर वाले, हम भी दो पैर वाले, तो हम में अंतर क्या है? ये बताया गया है, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है
और हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा देह जो बना है ये भौतिक तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ हमारा ये भौतिक शरीर है जो नाशवान है ना। लेकिन भगवान का शरीर नाशवान नहीं है, वो उसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अर्थात अविनाशी है, शाश्वत है। और हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण तो माया के नियंत्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्वरूप बताया गया है। देखिए, हमारा पहला आवरण है बाहरी दृश्य आवरण है भौतिक शरीर का, पंच महाभूतों से बना हुआ। उसके अंदर है एक सूक्ष्म शरीर, वो किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार। ठीक है, मिथ्या अहंकार क्यों बोल रहे हैं? अहंकार यानी क्या? तो अहंकार यानी मैं हूं की भावना, आई एम, मैं हूं। तो मैं कौन हूं? जब हम मैं कौन हूं ये सोचते हैं तो हम अपने देह से अटैच्ड है ना। ये देह यानी मैं इनका पिता हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका पति हूँ, इनका मित्र हूँ, ये सारा सब कुछ है देह से जुड़ा हुआ। इसलिए उसको मिथ्या अहंकार कहा गया है, क्योंकि तुम समझ रहे हो तुम देह हो, वो तो तुम हो ही नहीं। तुम तो हो भगवान के पार्षद, भगवान के अंश, है ना। तो तुम्हारा असली अहंकार कैसा होना चाहिए? सच्चा अहंकार कैसा होना चाहिए? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा भी स्वरूप दिव्य है अगर मैं अपने आप को निर्मल कर लूँ तो, है ना। तो ये हमारा असली अहंकार होना चाहिए। लेकिन हमारा अहंकार कहाँ पर है? मिथ्या अहंकार, कि मैं ये देह हूँ और ये मेरा घर है और ये मेरे लिए एंजॉय करने के लिए सब सामग्री है ना। भौतिक जगत में मुझे एंजॉय करना है, ये सब मेरा, मैंने, मेरे लिए, ये जब होता है देह से जुड़ा हुआ तो वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है आत्मा, द सोल। और सोल कैसा है? हमारी आत्मा कैसी है? वास्तव में वह बिल्कुल सच्चित आनंद स्वरूप है, जैसे कि भगवान है। सत्य यानी अविनाशी, इटर्नल, शाश्वत। सत्य। चित्त यानी क्या? ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद यानी क्या? ब्लिसफुलनेस, आनंदमय, है ना, हमेशा आनंदित रहने की प्रवृत्ति। तो ऐसा वास्तविक स्वरूप है हमारे आत्मा का, यानी हमारा। लेकिन हमारे ऊपर इतना मैल भर गया है, इतने अनेक अनेक योनियों में हमने पता नहीं प्रवास किया है, और फिर उसका हर योनि में नए नए मैल को हमने उसके ऊपर जकड़ के रखा है। उस आत्मा का शुद्ध स्वरूप हम भूल गए हैं। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये किस लिए मिला है? कि हम अपने आप को विशुद्ध कर ले, हाँ, अपना स्वरूप जान ले, अपने आप का निर्मल बना करके हम अपने ओरिजिनल अस्तित्व को जान करके अपने ओरिजिनल धाम को जाए। ये मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन का हमने देखा, हम तो जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगा पीछा कुछ मालूम नहीं हमको। हाँ, बस हम आए हैं तो खाए पिए, धन कमाए, धन छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए, क्या होना है, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन ये भगवत गीता के माध्यम से हमारी आइडियाज एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो मनुष्य जन्म जो मिला है वो इसलिए कि हम अपना स्वत्व पहचाने, असली हमारा अस्तित्व कैसा होना चाहिए, क्या है, कौन है हम, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये हम जाने। तो इसके लिए ये भगवत गीता हमारे लिए पूरे हमारी कंसेप्ट्स क्लियर कर सकती है और हमारे जीवन को एक डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है ना। तो हम माया द्वारा नियंत्रित है, हम तो जकड़े हुए हैं, देखिए, है ना। माया के 3 गुण कौन से? सत्व, रज और तम। ये 3 गुणों की 3 रस्सियों द्वारा हम जकड़े हुए हैं और वो हमको नचाते हैं। कैसे? जैसे कठपुतली को नचाया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से हमारा जीवन हो जाता है। लेकिन भगवान कहाँ है? इन तीनों गुणों से ऊपर है, उनके कंट्रोल में है ये सब। हाँ, भौतिक सृष्टि पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, सभी कुछ उनके कंट्रोल में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके मतलब शक्ति के बाहर हो, उनके अध्यक्षता के बाहर हो, उनके स्वामित्व के बाहर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ जो है
वो कृष्ण के आधिपत्य में हैं, तो वे नियंत्रक है और हम नियंत्रण में हैं। ये हमारा अंतर है। और हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो आध्यात्मिक है, सभी कुछ उनका आध्यात्मिक है, इसलिए उन्होंने 1200 लाख वर्ष पूर्व जो विवस्वान को गीता बताई थी, गीता का विज्ञान बताया था, वो उनको याद है, हम और अर्जुन को याद नहीं है। बीच में एक श्लोक आता है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेद परंतप। ऐसा अर्जुन को बताते हैं भगवान कि मैंने तो अनेक जन्म लिए और तुमने भी अनेक जन्म लिए, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुमको याद नहीं है अर्जुन। क्यों याद नहीं होता? क्योंकि हम जब हम शरीर बदलते हैं तो हमारी विस्मृति हो जाती है ना। शरीर बदलते हैं इसलिए सब कुछ ये, भगवान शरीर ही नहीं बदलते तो उनको सब कुछ याद है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हम आगे भगवान बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर जिस भाव से शरण हम जाएंगे भगवान के, उसी भाव में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं, गाय का बछड़ा किस भाव से, शांत भाव से भगवान के चरणों में शरण गया है, तो भगवान भी उसी शांत भाव से उसको आलिंगन दे रहे हैं, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव को उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसको प्रदान करता हूँ। यहाँ पर बलराम जी दिख रहे हैं सेवा भाव में, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जबकि बड़े भाई हैं फिर भी उसके पैर दबा रहे हैं। तो कृष्ण भी कभी ना कभी बलराम जी के पैर दबाते हैं, यानी रेसिप्रोकेट करते हैं उसी भावना को। तो हम भी भगवान के पास अगर मित्रता का भाव लेकर जाएं, भगवान हमारे मित्र बनेंगे, जैसे वे अर्जुन के मित्र बने थे, है ना। यदि हम उनके पास वात्सल्य भाव से जाए, जैसे यशोदा मैया, वात्सल्य भाव का हम आनंद उठाए, भगवान भी पुत्र रूप में हमें आनंद देंगे। और अगर जैसे गोपियां उनसे माधुर्य रस में जुड़ गई थी, अगर कोई माधुर्य रस में भी उनसे जुड़ना चाहे तो भगवान भी उसी भाव में उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कितना सुंदर ये भाव है, देखिए कि भगवान हमारी केवल भावग्राही भगवान बोलते हैं ना, भावग्राही जनार्दन, तो वो हमारे भाव को ग्रहण करते हैं और उसी भाव में हमको आनंद देते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने को सखा के रूप में, तीसरा अपने को अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। हाँ, प्रेम की प्रगाढ़ता, ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी बोल दिया मैं तो उनको अपने बेटे के समान प्यार करती हूँ कृष्ण को। जी नहीं, बोलने से नहीं होता, वो हमारी एक्शन से दिखता है। हम अपने बच्चों की कैसे केयर करते हैं, अरे जरा सा गिर गया, कुछ लगा तो नहीं, कितनी करुणा। वैसे यशोदा मैया, उनको हमेशा लगता था अरे मेरे कन्हैया ने कुछ खाया ही नहीं, बेचारा भूखा है। हाँ, सदैव उनको यही लगता रहता था। जब 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत के नीचे वो खड़े थे और उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो यशोदा मैया को सबसे बड़ी चिंता यही थी, अरे मेरे लल्ला ने कुछ खाया नहीं, इतने दिन हो गए, बेचारा कमजोर हो जाएगा। तो ये जो भाव है, उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। और फिर ये 56 भोग का नाम कैसे पड़ा है पता है? यशोदा मैया 8 बार उनको खाना रोज खिलाती थी, कुछ ना कुछ 8 बार खिलाती थी। और जब 7 दिनों तक वो गोवर्धन पर्वत पकड़ के उठा करके खड़े रहे, तब जब गोवर्धन पर्वत रख दिया और सब लोग अपने अपने घरों में गए, तब यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। 8 ही 7 ही 56 है ना, कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 दिनों तक नहीं खाया तो उन्होंने 56 भोग बना करके भगवान के लिए तैयार किए थे। इसलिए ये 56 भोग हम लोग जो बोलते हैं ना, तो वो इसके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है।
तो ये तो हम बहुत रोजमर्रा में देखते हैं। अरे भगवान, कोई तो भी देवता के पास जाएंगे, हे शिव जी बोलिए, कुछ भी बोलिए आप लोग, कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, उसको नौकरी लगवा दो, मैं 100 नारियल का भोग चढ़ाऊंगा, या ऐसे कुछ कुछ बहुत अलग अलग ये करते हैं। मैं उपवास करूंगा, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मैं उपवास करूंगा। ये सब क्या है? सकाम कर्म है ना, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखें, एडमिन्स प्लीज देखें। अच्छा, मैं कर देती। तो ये सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म की सिद्धि के लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं, है ना। कि किसी को लगता है कि पार्वती जी की पूजा करेंगे तो बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी, है ना। लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। तो भगवान क्या बोलते हैं? होता है जरूर, ये सकाम जो पूजाएं हैं, देवताओं की पूजाएं हैं, उसका फल मिलता है और शीघ्र मिलता है। लेकिन वो फल कैसा होता है ये भी आगे बताएंगे। आगे जाकर के कुछ श्लोकों के बाद, या शायद अगले अध्यायों में कहीं बताया है भगवान ने, कि ऐसे जो फल जो होते हैं, जो देवताओं द्वारा प्रदत्त है, वो एक तो भगवान की अप्रूवल के बाद ही देंगे, भगवान ही देंगे इनडायरेक्टली। और ये फल कैसे होते हैं? ये नश्वर होते हैं, क्षण काल के लिए टिकने वाले फल होते हैं। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। बहुत गलत धारणा है अपने यहाँ, कि कोई भी किसी की भी पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ना है। ऐसे बोलने वाले लोग आपको 99% मिल जाएंगे, है ना। क्या फर्क पड़ना है? गणपति जी के पास गए, या विष्णु के पास गए, या शिव जी के पास गए, क्या फर्क पड़ना है? बहुत फर्क पड़ना है ना। तो ये हमको पता चलेगा। हरे कृष्णा। तो क्या होता है कि अल्पज्ञ मनुष्य, कृपा करके म्यूट करें प्लीज, कोई तो भी अनम्यूट कर रहे हैं। हो गया माता जी, मैंने कर दी। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। लोग क्या समझते हैं, क्या है, सब तो एक जैसे ही है, किसी की भी पूजा कर लो, सब तो भगवान ही है। वैसा नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवत गीता से हमको पता चलता है कि देवता लोग भगवान के अंश है, रूप नहीं है। हाँ, उनके विभिन्न रूप नहीं है, अंश है। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, उसमें बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वहां पर बताया है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की हुई है भगवान कृष्ण की, कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर, परमेश्वर कौन है? कृष्ण है, और वे ही सभी कारणों के कारण है। हाँ, और वे सच्चिदानंद रूप है। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की हुई है कृष्ण की। तो ऐसे अनेक हम वैदिक साहित्य में ये देखेंगे कि जहां पर बताया गया है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, सबसे उच्च स्थान पर कृष्ण है, बाकी सब उनके पार्षद है, उनके अंश है। ठीक है। तो अब ईश्वर शब्द का अर्थ थोड़ा सा देख लेंगे। ईश्वर यानी कंट्रोलर। तो ईश्वर तो अनेक है, लेकिन परम ईश्वर एक है। ईश्वर यानी कंट्रोलर, जैसे ऑफिस का बॉस है तो वो ऑफिस के लिए ईश्वर है। हम अगर हमारे घर के सबसे ज्येष्ठ मेंबर है, तो हम इस घर के लिए ईश्वर है। लेकिन ऐसे हर ईश्वर के ऊपर कोई ना कोई ईश्वर होता है ना। लेकिन ऐसे कौन ईश्वर है जिनके ऊपर कोई नहीं? तो वो कृष्ण है, परमेश्वर, उनके ऊपर कोई नहीं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। अब यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध
कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो इस प्रकार से 4 जो विभाग किए हैं वो सारे मानव समाज के लिए हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के लिए है, ये नहीं कि एक कोई समाज, विशिष्ट समाज के लिए ये घटक किए हैं। ये पूरे मानव समाज के 4 विभाग किए हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 विभाग सारे ही मानव समाज के लिए भगवान ने किए हुए हैं। ये किसी मानव निर्मित नहीं है। ये विभाग आप माने या ना माने, ये विभाग तो है ही, और उसका अनुसरण करने से ही जीवन हमारा पूर्णता की ओर जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण कौन कहलाता है? जिसको ज्ञानार्जन में आनंद आता है, जो स्वभाव से ही शांत है, जिसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है ना, ऐसा व्यक्ति, शांत स्वभाव का व्यक्ति जो है, ज्ञानार्जन और ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, इसमें जिसको रुचि है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो अपने सामर्थ्य के बल पर जो लोगों की भी रक्षा कर सके, जो न्याय के लिए लड़ पड़े, है ना, स्वभाव से ही, जो तेजस्वी हो, जिसमें बल हो, जो घबराता नहीं हो, वो है क्षत्रिय। फिर वैश्य कौन है? जिसको खेती करने में आनंद हो, खेती में रुचि हो, गो पालन में रुचि हो, व्यापार में रुचि हो, वो है वैश्य। और ये तीनों भी जो काम नहीं कर सकता, वो फिर इन तीनों वर्णों की सेवा करता है, और वो है शूद्र। ठीक है, इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये स्वभावतः ही जो गुण कर्म विभागशः, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। 4 विभाग कैसे किए हैं? गुण और कर्मों के आधार पर। ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये नहीं है यहाँ पर। वो उस इंडिविजुअल के, उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, इस पर आधारित ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। और भगवान बोलते हैं मैंने रचना की है इनकी, लेकिन मैं इनमें से किसी भी वर्ण में नहीं हूं, ना और ना ही, मतलब मैं अव्यय अकर्ता हूं। सॉरी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये सब निर्माण किया है, 4 विभाग मैंने निर्माण किए हैं, किंतु फिर भी मैं अकर्ता हूँ, मैं इनमें लिप्त नहीं हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवान तो द्वारकाधीश, उस समय द्वारकाधीश हो चुके थे, और फिर भी जब उनके मित्र सुदामा वहां पर आए तो भगवान ने क्या किया? उनके जैसे सेवक बन गए, उनके पैर धोए, उनको अपना आसन दिया, उनकी सेवा की। तो इसके कारण क्या भगवान सेवक बन गए? नहीं, भगवान तो भगवान रहे, भगवान तो अपने स्थान पर ही रहे। फिर उन्होंने ये ग्वाल बाल के रूप में उन्होंने अपना बाल्य पूरा, बचपन अपना पूरा बिताया। तो क्या वे वास्तविक गोपाल बन गए, मतलब ये बन गए, ग्वाले बन गए? नहीं, वे तो अपना भगवान का स्वरूप उनका था ही। वो उससे यानी वैश्य का ये रूप लिया, ये शूद्र का रूप लिया, यहाँ वैश्य का लिया। फिर भी वो बने तो नहीं, यहाँ पर भी उन्होंने सारथ्य किया, सेवक बने, शूद्र का काम किया, फिर भी वो भगवान ही रहे। तो इस प्रकार भगवान कोई भी कर्म कर ले, वो उससे लिंपित नहीं होते, उससे बद्ध नहीं होते हैं। और इस स्वरूप को भगवान के जो जानता है, वह भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हाँ, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं।
ठीक है, दो प्रकार की श्रेणियां हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। यानी वो बुरा विचार वाला हो या अच्छे विचारों वाला हो व्यक्ति, दोनों के लिए ये कृष्ण की भक्ति जो है वो लाभप्रद है ही। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करें। यानी तमोगुण का व्यक्ति भी होगा एकदम निचले स्तर का, फिर भी अगर उसने इस मार्ग का अनुसरण किया तो धीरे धीरे वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण तक वो आ सकता है। हाँ, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत को में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो जो ऑलरेडी सत्वगुण में है वे भी अगर कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे तो क्या होगा, उनका और भी स्तर उच्च होते जाएगा। लोग उनकी स्वच्छता को, उनकी शुद्धता को पहचान सकेंगे और फिर उनका अनुसरण करेंगे, है ना। तो इसके साथ क्या होगा, समाज को लाभ होगा। कर्मणो कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन प्रकार के कर्म बताए हैं। इसमें से जो अकर्म है ये बहुत ही अच्छा है। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए कि कर्मण्यवाधिकार रस्ते उसमें उस श्लोक में अकर्म यानी नो एक्शन बोला है, लेकिन वहां पर देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, है ना। संस्कृत में तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वो अपने श्लोक में जो कंटेक्स्ट है उसके अनुसार उसका अर्थ हम निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर अकर्म का अर्थ है आध्यात्मिक कर्म। कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म अकर्म कहलाता है। इसका कोई भी दोष, इसका कोई भी बंधन निर्माण नहीं होता। फिर कर्म तो हमारा नियत कर्म है, जो हम अपना कर्तव्य जो है वो नियत कर्म हुआ, उसको कर्म हम कहेंगे। और विकर्म क्या है, विकर्म यानी जो नियम है, कुछ भी नियम हो, चाहे वो हमारे सरकार के हो या भगवान के बनाए हुए नियम हो, किसी भी नियम का उल्लंघन, चाहे वो जाने हो चाहे वो अनजाने हो, उसका उल्लंघन करना यानी विकर्म। जैसे कहीं नो पार्किंग का बोर्ड लिखा हुआ है, पुलिस ने लिखा है वहां पर नो पार्किंग, और हम जाकर वहीं पर पार्किंग कर देते हैं, तब फिर क्या हुआ, वो विकर्म हुआ, यानी हम उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे ही भगवान के द्वारा भी शास्त्रों में दिए हुए भी बहुत सारे कुछ नियम हैं, उनका हम उल्लंघन करते हैं। हम सोचते हैं हमको तो पता ही नहीं है, हाँ हमको पता नहीं, लेकिन पता नहीं रहना ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। ना तो सरकार में है, अपन भौतिक जगत में भी देख ले, सरकार भी ये नहीं मानेगी कि तुमको मालूम नहीं था इसलिए तुमने किया, तुमने तो गुनाह किया है, नो पार्किंग की जगह पर पार्किंग कर दी तो वो तो भरना पड़ेगा फाइन। वैसे ही भगवान ने जो नियम दिए हैं शास्त्रों में, हम अगर सोचे हमको पता ही नहीं इसलिए हमने गलती कर ली, तब भी उसकी सजा जो मिलनी है वो तो मिलके रहेगी, ठीक है। उसका फल जो है वो तो मिल के ही रहेगा। इसलिए हमें शास्त्रों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ये किसके बारे में बता रहे हैं, अकर्म के बारे में बता रहे हैं। वो उसको कोई कोई फलों की आसक्ति नहीं है, अकर्म ही है। हाँ, आसक्ति को उसने त्याग दिया है और वो हमेशा संतुष्ट है, स्वतंत्र है, और फिर ये सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है। वो अपने आप को बिजी रखता है पूरी तरीके से, लेकिन सकाम कर्म नहीं है वो, ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। हाँ, यानी उसका कार्य भी आध्यात्मिक है, और कार्य करने के लिए जो इच्छाएं हैं, जो आविर्भाव है, जो भाव है, वो सभी कुछ आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन है, यहाँ पर प्रभुपाद जी को बताया है,
पूरा जीवन उन्होंने केवल इसी ध्यास में निकाल दिया कि मुझे कृष्ण भक्ति का प्रसार करना है, जो मेरे गुरु का आदेश है। पूरा जीवन उन्होंने उसी सोच में बिताया और जीवन के अंत में जाकर उन्होंने वो महान काम किया जो कोई नहीं कर सका, ना कर सकेगा, कभी भी नहीं। इतना महान कार्य उन्होंने किया है, हर देश में कृष्ण को पहुंचाया। कृष्ण तो है ही, खैर कृष्ण तो स्वामी है पूरे जगत के, लेकिन लोगों के मन में कृष्ण भावनामृत को जगाया, कृष्ण के प्रेम को जगाया, है ना। तो ये महान कार्य किया उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उनको अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, है ना। अपनी क्रियाओं को, इंद्रियों को काहे में स्वाहा करते हैं? नियंत्रण रूपी अग्नि में, कंट्रोल रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी संयमित रूप से अपने इंद्रिय विषयों को इस्तेमाल करते हैं, संयमित रूप से। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते बताए हैं भगवान ने कि किस प्रकार ये अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर जा सकते हैं। कुछ क्या करते हैं? व्रत अंगीकार करते हैं, जैसे ये ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की, लेकिन कितना कठोर व्रत। जंगल में जाकर एक पैर पर खड़े रहकर, शुरू में तो 1 हफ्ता तो उन्होंने 1 पत्ता और थोड़ा सा पानी, फिर 2 हफ्ते में 1 पत्ता और थोड़ा सा पानी, फिर महीने भर में 1 पत्ता और थोड़ा सा पानी, इस प्रकार का इतना कठिन व्रत अंगीकार करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था। कोई लोग अपनी पूरी संपत्ति त्याग देते हैं और फिर भगवत प्राप्ति करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, है ना, और कुछ ज्ञानार्जन करते हैं। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य, कौन से आश्रम है मानव जीवन के? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। हाँ, ये 4 आश्रम क्यों निर्माण किए हैं? हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। इनका उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाए। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। इसके लिए ये 4 आश्रम बनाए हैं। ब्रह्मचारी या शिष्य गण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो ये ज्ञान का मूल आधार है श्रवण। इसलिए हमारा जो वैदिक ज्ञान है उसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति यानी जो श्रवण के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया। तो श्रवण यानी सुनना, ये ज्ञान प्राप्त करने का मूल आधार है। हाँ, फिर आगे जाकर उसको स्मृति, श्रुति स्मृति, है ना। स्मृति यानी मेमोरी से उसको उद्घृत करना, है ना। तो पहले श्रुति और स्मृति होती थी जब लिखने की फैसिलिटीज नहीं थी। फिर आगे जाकर वो लिखना, पत्तों पर लिखना, इस प्रकार की वो सिस्टम डेवलप हुई। अभी तो हम बुक्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल रहती है ना। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा, है ना। यज्ञ यानी क्या? समर्पण की भावना से किया हुआ अपना नियत कर्तव्य, विष्णु को समर्पित करते हुए किया हुआ कार्य। तो ये अगर नहीं करेंगे, अगर हम अपने नियत कर्तव्य पूर्णतः से फलों की अपेक्षा किए बिना नहीं करेंगे, तो हमको सुख नहीं मिलेगा। इस जीवन में ही नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में कैसे मिलेगा, है ना। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म योग्य का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं।
सारे ही कर्म यज्ञ कहाँ पर जाकर मिलते हैं? दिव्य ज्ञान मिलता है। कर्म यज्ञ करते जाओ, निष्काम कर्म करते जाओ, धीरे धीरे ज्ञान में वो परिवर्तित होते जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये एक बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति की विधि कैसी? उनसे विनीत हो जाओ, नम्रता से जिज्ञासा करो, यानी प्रश्न करो, फिर उनकी सेवा करो। तो एक तो नम्रता सबसे पहले है ना, शरण जाने की भावना, गुरु के शरण में जाओ, फिर उनसे प्रश्न करते जाओ, जिज्ञासा करते जाओ और उनकी सेवा करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यानी तुम पापी हो, कोई भी हो तुम, है ना, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सत्वगुणी हो, कोई भी हो, सबसे पापी क्यों न हो, फिर भी अगर तुम इस ज्ञान रूपी नाव का आश्रय लोगे, ज्ञान का आश्रय लोगे, तो तुम इस दुख के सागर को पार कर सकते हो। हाँ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ना। तो ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, दिव्य ज्ञान, इसलिए इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, है ना। तो जो भी हम कर्म करें, है ना, तो वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाएगा अगर हम उसको अंगीकार करें। गुरु के पास जाकर, स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाकर अगर हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं, तो उसमें हमारे सारे कर्मफल, अच्छे बुरे सारे कर्मफल जल के भस्म हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो शांति प्राप्त करने का ये एक रास्ता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करो और अपनी इंद्रियों को वश में करो। हाँ, इंद्रियों को संयमित रखो, नहीं तो इंद्रियां इधर उधर भागेगी तो ज्ञान भी टिकेगा नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो इंद्रियों को वश में करो और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में समर्पित हो जाओ गुरु के पास जाकर, तो उसके मन में आध्यात्मिक शांति अपने आप आ जाएगी। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स किस पर आधारित है? कर्मयोग पर। भगवत गीता के 3 पार्ट्स किए गए हैं, एक ब्रॉडली, हाँ ब्रॉडली, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं, ब्रॉडली। तो 18 अध्याय है भगवत गीता के, तो 6 अध्यायों के 3 विभाग मुख्यतः किए गए हैं। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रमुख है। तो इसलिए ये ज्ञान भी जो है दिव्य ज्ञान, वो क्या है? कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता हमें दिखा रहा है। तो कर्म फलों का परित्याग, कर्म फलों के बारे में हमको नहीं सोचना है। हमने अपना नियत कर्तव्य भगवान को अर्पित करते हुए करना है। परित्याग करते हुए भक्ति करता है, यानी भगवान के प्रति श्रद्धा, आदर, प्रेम रखता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है
पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। ठीक है, तो भगवत गीता के माध्यम से जब ये दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इस अज्ञान को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो और युद्ध करो, बैठे मत रहो, अपना नियत कर्तव्य करो। ये भगवान बार बार बोलते हैं। तो हमें भी बैठे नहीं रहना है, अपना नियत कर्तव्य पूर्णता से करना है, लेकिन फल की अपेक्षा किए बिना फल को भगवान को समर्पित करते हुए करना है। ठीक है, हम अपना नियत कर्तव्य करते, जैसे हमारे घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो हमारा नियत कर्तव्य है उनकी सेवा करना, है ना। कोई बूढ़ा व्यक्ति है हमारे घर में, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। ये हमने अपना नियत कर्तव्य कर दिया। अब उसके बाद हमने ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचे, या वो बहुत अच्छा हमको कोई गिफ्ट दे, है ना, कुछ संपत्ति दे। ये सब बिल्कुल मन में भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा सब ये किया धरा वो नष्ट है ना, उसका बंधन उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जब हम नियत कर्तव्य है मेरा और इसका परिणाम जो होना है भगवान को अर्पण, इस भावना से हम अगर वो सेवा करते हैं तब उसका कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। तो स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है ना। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, यानी कोई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें वो द्रव्य खर्च करते हैं, लेकिन द्रव्य अगर कोई अहंकार के रूप में खर्च किया है तो फिर वो भौतिक बन जाता है, वो यज्ञ वो क्रिया भौतिक बन जाती है। अगर वो आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं की, यानी भगवान के प्रति निष्ठा रख करके नहीं की है, तो वो बंधन बन जाएगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य, दो प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं बताई है। हाँ, तो जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। यानी क्या, आत्मज्ञान भी हो जाएगा और भगवान का ज्ञान भी हो जाएगा। इस भगवत गीता के पठन से, अभ्यास से दोनों प्रकार का ज्ञान हो जाएगा कि भगवान क्या है, हमारे लिए क्या करते हैं, है ना, उन्होंने सृष्टि कैसे बनाई, क्या क्या कहाँ कहाँ उनका प्राकट्य है, ये भी हमको भगवत गीता से मिलता है। और हम कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है ना, ये सब भी हमको भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जब मिलता है हमको, तब हम भगवान के सारे कार्यकलाप, सारी लीलाओं को हम समझने के पात्र हो जाते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो यहाँ पर कितने स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमको। जो उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा ही नहीं है, उसको तो उपदेश कहाँ से समझेगा। और इस यानी भगवान के उपदेश देने पर भी ये नहीं समझता कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो मूर्ख है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो कृपा करके पूछे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहुत हरे बहुत धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर ज्ञान हरे हमको मिला इस अध्याय के माध्यम से, है ना। हरे कृष्णा। जी, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक चैट में प्रश्न था, एक विकास प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, वो राधा नाम का जप करते हैं तो जी हरे कृष्ण महामंत्र करना जरूरी है या फिर राधा नाम कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं? जी देखिए, ये संप्रदाय में तो हम ये जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ मंत्र है उसका ही हम जाप करते हैं। लेकिन अगर आप राधा नाम को भी करना चाहे तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि गोलोक को अपना वृंदावन में जो उनके भक्त है ना, भगवान के भक्त, वो तो केवल राधा का ही नाम पवित्र मानते हैं। तो ये आपके मानने पर है, आप दोनों भी कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं, है ना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, उसमें राधा जी सम्मिलित है एक्चुअली। हम तो राधा जी की ही प्रार्थना होती है, हरे हरे, ये राधा जी के लिए हम संबोधन करते हैं कि हे राधा जी, हमें कृष्ण की सेवा का मौका दो। हाँ, ये उसमें भाव है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में तो राधा जी की स्तुति वैसे ही आ गई, क्योंकि राधा जी सबसे करीबी है और उनको ही सामर्थ्य है कि वो हमको सेवा में लगा दे। तो पहले जो हरे शब्द का वो है, वो हम राधा जी को ही संबोधित करते हुए, हे राधा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे कृष्ण की या रामचंद्र जी की सेवा में सम्मिलित कर लीजिए। ये उसका भाव है। तो आप ये तो आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ? उसमें कोई हरे लिमिटेशन। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा साधारण सा समझना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण परम परमेश्वर है, जी परंतु हम ये देखते हैं कि विष्णु भगवान ही सब कुछ है, परमेश्वर है। तो कृष्ण तो विष्णु भगवान का स्वरूप हुए, तो परम परमेश्वर कृष्ण भगवान हुआ या विष्णु भगवान हुआ? जी देखिए, इसका इसका भी ज्ञान हमको भगवत गीता के माध्यम से मिलता है। आप अगर उसका पर्पट पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। मैं आपको बताती हूँ। कृष्ण को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। विष्णु उनके ही पूर्णांश है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए, है ना, हम दिवाली में करते हैं ना, एक दीपक को पहले प्रज्वलित कर लिया, फिर उस दीपक की सहायता से हम अनेक दीपक जलाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कृष्ण और विष्णु के बारे में बताते हैं। तो इसका एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, दीपाचिरैव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्नादृगैव हि च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो वहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित होता है ना, और दोनों दीपक के तेज में कोई अंतर नहीं रहता, बस वैसे ही आपने ये अनेक दीपक प्रज्वलित किए हैं विष्णु रूप, हम विष्णु रूप में, तो वो भी कृष्ण के समान है। दोनों दीपकों में कोई अंतर नहीं माना जा सकता, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। हाँ, आप वो गोविंद है, आप वो कृष्ण है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला हुआ है। तो कृष्ण और विष्णु में फर्क मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो ही है, सेम है। जी प्रभु, आपके शंका में कुछ ये कर सकी? धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं, शंका ही नहीं थी, बस ये मन में आया था कि जी जी, हम लोग बराबर है। हाँ, इसलिए। और फिर और आगे जाकर आप अध्ययन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण के 3 पुरुषावतार है, मेन पुरुषावतार। उसमें सबसे पहले आते हैं कारणोदकशायी विष्णु, फिर आते हैं गर्भोदकशायी विष्णु, और फिर आते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ये हाँ, सृष्टि निर्माण करने में 3 प्रकार के पुरुषावतार जो ये है। भी हमने सुना है कि विष्णु महाविष्णु ऐसे करके 3 हाँ, विष्णु को। कारणोदकशायी विष्णु को महाविष्णु भी कहा जाता है। तो महाविष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु, फिर क्षीरोदकशायी विष्णु। तो कारणोदकशायी विष्णु जो है वो महत्तत्व नामक एक ऐसी स्थिति बनाई है कि उस पर दृष्टिक्षेप करके वो इन सारे महाविष्णु जो है वो कारणोदक
सागर में लेट करके जब श्वास लेते हैं या श्वास का उच्छ्वास करते हैं तो श्वासों के माध्यम से जो वो निकलते हैं उसमें करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। फिर हर ओह ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, दूसरा पुरुषावतार, और उनकी नाभि से कमल का फूल जो निकलता है उसमें वे ब्रह्मा जी को स्थापित करते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, यानी सेकेंडरी क्रिएटर बनते हैं ब्रह्मा जी, प्राइमरी क्रिएटर कृष्ण है ना। तो सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि तुम सृष्टि का सृजन करो। उसके बाद तीसरा पुरुषावतार क्षीरोदकशाही विष्णु ये सर्वव्यापी स्वरूप में आते हैं और वो हर जीव के हृदय में स्थापित हो जाते हैं परमात्मा रूप में, ठीक है ना। तो ये ऐसे 3 पुरुषावतार आते हैं और वे अलग अलग उनके उनके कार्य करते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको बोला जाता है उसमें के जो विष्णु हैं तो ये तीनों को गुणावतार कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो उसमें जो विष्णु है वो गुणावतार है भगवान के, 3 गुणों को क्या बोलते नियंत्रक समाहित किया है। ऐसे। तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है प्रभु, बहुत बड़ा है। अभी तो हम बहुत पहले सही बात। स्टेज पर है ना। जी, यस, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे तो बहुत सुंदर, ये ज्ञान प्राप्त करना भी अपने आप में एक बड़ा ही आनंददायक है एक्चुअली। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका आनंद उठाए, है ना। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी माता जी, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। जी धन्यवाद माता जी। तो इसलिए इससे कंटिन्यू अपने सनातन धर्म को और करीब से जानने का हम लोग को जी एक सुनहरा अवसर मिलता है। परंतु जी ये मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था कि क्लास अटेंड कर पाऊँ, लेकिन समय के अभाव में संभव नहीं हो पा रहा था। अभी क्या सुबह-सुबह मैं ट्रेन में रहता हूँ, तो 1 घंटा टाइम निकाल के अटेंड कर लेता हूँ, बहुत अच्छी आराम से बात हो है, जाती है। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे प्लीज, चैट में कुछ है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी, जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, आप उसका एक बारी पूरा जो महामंत्र है उसका मीनिंग बताएंगे? जी जी। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास अगर वो बुक होगी ना तो कौन सी, ये वैष्णव वैष्णव भजनों की बुक है ना जो, वो अगर जी आपके पास माता होगी जी। तो वहां पर बहुत डिटेल में दिया है। तो शॉर्ट में उसका मतलब ये है कि हरे हरे ये संबोधन हम राधा जी के लिए कर रहे हैं। हाँ, राधा जी जी को संबोधित करते हुए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा करने का, राम की सेवा करने का मौका दीजिए। हाँ, तो ये उसका शॉर्ट में मीनिंग है। तो वहां पर बहुत डिटेल में बताया है, 2-3 पेजेस का उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जी माता जी। जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा लगता है, तो हम यही खत्म करते हैं हमारा आज का सत्र। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक बात मुझे पूछने की रह गई, सब हरे लोग कृष्ण। माला जप किए कि आज? एक माला जप करिए रोज। मेरा नम्र निवेदन है सभी से, एक माला का जप करना चालू कर दीजिए, बस एक ही माला। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, 8-9 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, बस एक माला का जप जरूर से चालू कर दीजिए। और दूसरी बात, सब लोग क्विज कर रहे हैं ना, उसकी लिस्ट, उसकी लिंक दी है माता जी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो क्विज भी करना चालू कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और क्या वो टिक वाला ही है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप, तो जरूर सब लोग करिएगा, ठीक है। और तीसरी काफी बात, अच्छा है। भगवत गीता यथारूप जरूर अपने पास रखिए, ले लीजिए उसको, ठीक है जी। तो चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।